वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इफ सपोज आई एम हैविंग वन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसका स्टेट और वेरिएबल्स चेंज होते हैं, तो बच्चों हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इज ऑकरिंग। मीन्स इफ सपोज वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें से कुछ चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि प्रोसेस इज ऑकरिंग। हमने वेरिएबल समझा दिया ना आपको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये वेरिएबल्स है। इनमें से कोई एक या दो या तीनों चेंज हो रहे हैं एक आधी सिस्टम के, तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज ऑकरिंग। अब ये अलग अलग प्रोसेसेस है। आज के इस लेक्चर में पहली प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। फर्स्ट कौन सी है बच्चों? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। The thermodynamic process occurring at constant pressure is known as isobaric process. इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको एक समझा दिया, आपने लिख लेना हो। अब ये प्रोसेस तो हमने बता दिया आपको। एक काम करते, इसका स्टेट इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। स्टेट इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। तो बच्चों हमें ये समझ में आ रहा है P कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो इफ P इज कांस्टेंट, हम क्या कह सकते हैं? PV इक्वल्स टू nRT हमें पता है। इफ P इज कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V बाई T इज कांस्टेंट। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। चार्ल्स लॉ हमने बच्चों आपको एक पढ़ाया था। गैस लॉ आपको याद होगा, तो हमने समझाए थे। उसके अंदर ही एक था चार्ल्स लॉ जो कहता था V बाई टी इट इज कांस्टेंट। ये है बच्चों। तो ये जो इक्वेशन आया इट इज ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। सो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस अगर 1 से 2 तक सिस्टम जा रही है तो आई कैन राइट V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। सिंपल है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट एक काम करते हैं, PV कर्व, अलग अलग कर्व डायग्राम निकालते हैं। फर्स्ट कर्व निकालते हैं PV कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। देखो अब एक्स एक्सिस पे प्रेशर, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम। तो PV कर्व देखो, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पे प्रेशर। सो ये है बच्चों PV कर्व। इफ सपोज प्रेशर इज कांस्टेंट, तो अगर 1 से 2 तक प्रोसेस जा रही है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी हमें 1 से 2 तक। नाउ दिस वन इज V1, दिस वन इज V2। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर आड़ा के आड़ा ही है बच्चों, ये चेंज नहीं होगा प्रेशर। सो P इट रिमेन्स कांस्टेंट, P कांस्टेंट है बच्चों इस प्रोसेस में, ठीक है। ये है ग्राफ PV कर्व। अब हमें आप इस कर्व का स्लोप बता सकते हो क्या? देखो इस कर्व का स्लोप कितना होगा? स्लोप
ऑफ पीवी कर्व, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्लोप ऑफ पीवी कर्व, आड़ी दिख रही है लकीर हमें, दैट मीन्स स्लोप इज ज़ीरो। तो आपको याद रखना है स्लोप बच्चों ज़ीरो है। dp बाई dv, जिसे dp बाई dv भी कहते हैं, स्लोप मीन्स डेरिवेटिव निकालना, इट इज ज़ीरो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। याद रहेगा ये? तो पॉज करके इसे लिख लो अच्छे से। तो पहले हमने बच्चों पीवी कर्व निकाल के देखी, अब नेक्स्ट हम आपको वीटी कर्व निकाल के देते हैं। सेकंड वन इज वीटी कर्व। वीटी कर्व कैसे होगी देखो, ये होगा वॉल्यूम एंड ये होगा टेम्परेचर। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख के दिया था। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और v बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये क्या है बताओ? इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये होगा ऐसे कुछ ग्राफ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये आया ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, इंक्लाइंड एट सम एंगल, यस, ये हुआ वीटी कर्व बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इफ सपोज मुझे इस वीटी कर्व का स्लोप निकालना है, सो स्लोप ऑफ वीटी कर्व दैट विल बी इक्वल टू dv बाई dt और v बाई t। so v बाई t it is constant but we know that pv equals to nRT, so v बाई t equals to nr बाई p। तो बच्चों इस कर्व का स्लोप आता है nr बाई p, एंड अगर ये थीटा हमें निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर, क्योंकि tan थीटा स्लोप होता है ना y बाई x, tan थीटा इक्वल्स टू, तो tan थीटा इक्वल्स टू v बाई t इक्वल्स टू nr बाई p, ये हो गया इक्वल्स टू स्लोप। तो ये बच्चों हमने नेक्स्ट आपको एक और कर्व निकाल के दी, डेट इज वीटी कर्व। पॉज करके इन डायग्राम्स को भी लिख लेना, ठीक है। तो अब तक बच्चों हमने पीवी कर्व देखी, वीटी कर्व देखी, नाउ थर्ड एंड लास्ट हम निकाल के दे रहे हैं आपको पीटी कर्व। मीन्स एक एक्सिस पे होगा प्रेशर एंड एक एक्सिस पे होगा टेम्परेचर। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, ये बच्चों हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारी जो प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम लिखेंगे P कांस्टेंट, ठीक है। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी होगी, क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ऐसी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन के ऊपर ये था टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2 एंड ये प्रेशर P। प्रेशर बच्चों चेंज नहीं हो रहा, चाहे टेम्परेचर चेंज हो, बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑफ आइसोबैरिक। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ दिस कर्व। अगर मैं स्लोप चेक करूं तो देखो स्लोप कितना, ऐसी लगी रहे तो 0, ऐसा है तो कुछ स्लोप होगा, ठीक है। ऐसी है तो स्लोप कितना होता है बच्चों? ये स्लोप कुछ भी नहीं है, ये स्लोप तो 0 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 आता है। दैट मीन्स अगर मैं स्लोप यहाँ पे चेक करूँ तो स्लोप आएगा बच्चों dp बाई dt और p बाई t, ये आएगा 0। स्लोप कितना आता है? 0 स्लोप। ये है बच्चों सिंपल। तो आपको ये कर्व तीनों याद रहेंगे, तीनों कर्व के नेचर याद चाहिए। पीवी ऐसी, वीटी ऐसी है कुछ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, एंड पीटी हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ कर लो इस ग्राफ को सिंपल। लास्ट हम आपको वर्क डन एंड हीट इंटरनल एनर्जी ये कंसेप्ट समझाते हैं।
अब हम वर्क डन निकाल के देखते हैं। सो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, यहाँ पे P कांस्टेंट है बच्चों, एंड इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम VI टू VF, पहले VI वॉल्यूम था, बाद में VF वॉल्यूम हो गया, तो वर्क डन कितना होगा? देखो वर्क डन आता है इंटीग्रेशन P डॉट dV, P बाहर निकाल सकते हैं हम, इंटीग्रेशन dV कहाँ से कहाँ तक, VI टू VF। P हमने इंटीग्रेशन के बाहर क्यों निकाला? इफ इट इज कांस्टेंट देन ओनली आई कैन टेक इट आउट फ्रॉम दिस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें तो पता है कि P कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हमने बाहर ले लिया। dV का इंटीग्रेशन V, तो PV आएगा बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, VI से लेके VF तक। सो ये होगा P VF माइनस VI, ये आया बच्चों वर्क डन। वर्क डन आया ये, और वर्क डन इक्वल्स टू P डेल्टा V, ये आया वर्क डन। सिंपल, याद रहेगा। अब देखो इसे ही और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, लगे तो आपको याद होगा, ये हमने आपको वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये एक टॉपिक समझाया था, उसके अंदर भी ये हमने निकाल के दिया था। वहाँ पे सिर्फ P कांस्टेंट लिख के दिया था, बट आज उस प्रोसेस को अच्छे डिटेल से हम पढ़ रहे हैं। देखो अब, नाउ आई कैन राइट दिस वर्क एज W इक्वल्स टू PV फाइनल माइनस PV इनिशियल, ठीक है। बट आई नो दैट PV इक्वल्स टू nRT, तो nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल, nR कांस्टेंट आता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। सो वर्क डन को ही nR डेल्टा T भी लिख सकते हैं बच्चे। वर्क डन को ही क्या लिख सकते हो, nR डेल्टा T। तो दो फॉर्मूला है, T डेल्टा V और nR डेल्टा T, ऐसे बच्चों हम लिख पाएंगे। और एक कंसेप्ट, क्या हमने आपको ये भी समझाया था, वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर PV कर्व। PV कर्व के अंडर जो एरिया होता है, ये है P, ये है V, तो ये अगर ऐसी प्रोसेस है, इसके अंडर जो एरिया होगा बच्चों, दिस एरिया विल गिव अस वर्क डन, ठीक है। एंड वर्क पॉजिटिव कब होता है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीजेस वर्क डन निगेटिव। तो ये ऐसा दिखेगा बच्चों कुछ, ठीक है, याद रहेगा ये। अगर मैं ये VI एंड ये V फाइनल लिखूँ, तो इस रेक्टेंगल का एरिया P इंटू दिस डिस्टेंस VF माइनस VI, ये होगा एरिया। तो इससे भी बच्चों P डेल्टा V ही तो आ रहा है, मीन्स अगर हम एरिया अंडर PV कर्व भी निकाले तो भी वर्क डन P डेल्टा V ये आता है। तो ये आपको याद करना है, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस P डेल्टा V और nR डेल्टा T। पॉज करके वर्क डन को लिख लो। नाउ फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं हम इस आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई कर लेंगे हम। डेल्टा W हमें पता है, P डेल्टा V, और डेल्टा W के लिए दूसरा फॉर्मूला nR डेल्टा T, ये हुआ बच्चों। हमें फर्स्ट लॉ का इक्वेशन पता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, और डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। क्या डेल्टा W की जगह हम ये लिख सकते हैं? जी हाँ। सो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, डेल्टा Q इक्वल्स टू nR डेल्टा T प्लस डेल्टा U। यह आया फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, सिंपल निकल के आया।
याद रहेगा आपको ये बेसिक भी। NR डेल्टा टी की जगह P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। पॉज करके इसे लिख लो अच्छे से। तो बच्चों अभी जो ये प्रोसेस हो रही है आइसोबैरिक प्रोसेस, इट इज़ हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या करना होगा, डेल्टा क्यू को लिखना होगा NCP डेल्टा टी। आपको याद होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या थी, NCP मीन्स वो CP थी, डेल्टा क्यू बाय N डेल्टा टी। ये आपको याद होगा। तो हमने ये आपको स्पेसिफिक हीट एक सेपरेट लेक्चर आपको समझाया था, उसमें ही ये दिखता है। सो डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं NCP डेल्टा टी। ये आया वर्क डन। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा टी ये। एंड हम ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं NCP डेल्टा टी माइनस NR डेल्टा टी। तो CP माइनस R CV, दैट मीन्स डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपको बच्चों 3 अलग अलग फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन इट इज ऑफ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, वापस मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले। वर्क डन के लिए फॉर्मूला P डेल्टा V और NR डेल्टा टी, याद कर लिया वर्क डन। उसके बाद डेल्टा क्यू के लिए NCP डेल्टा टी ये। उसके बाद डेल्टा U NCV डेल्टा टी। ये 3 फॉर्मूले आपको याद चाहिए, वर्क डन, एनर्जी, हीट सप्लाइड एंड इंटरनल एनर्जी, ऐसे 3 याद करना है। पॉज करके इसे लिख लो। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं मैं आपको। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू मीन्स हीट सप्लाइड बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड बाय वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, जो अभी आज हमने पढ़ी है। हमें CP बाय CV गामा दिया है। तो एक काम करते, फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू के लिए फॉर्मूला NCP डेल्टा टी, अभी हमने लिख के दिया, याद करने को कहा है आपको। डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला NCV डेल्टा टी, तो NN कैंसल, डेल्टा टी कैंसल। क्या आया बच्चों, देखो ये आया CP बाय CV, बट वी नो दैट CP बाय CV इज नथिंग बट गैमा। तो आंसर आया बच्चों गैमा। पहला क्वेश्चन तो इतनी इजीली सॉल्व हो गया, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू गैमा आया, सिंपल है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू। वी नो दैट Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, ये हमें पता है ना। तो W को ही हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, ये हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये लिख सकते हैं। सो डेल्टा Q को ही क्या लिखा जा सकता है, NCP डेल्टा T अपॉन NCP डेल्टा T माइनस NCV डेल्टा T, ये ऐसे होगा। इसमें से N डेल्टा T कॉमन बच्चों क्या दिखेगा, देखो CP अपॉन N डेल्टा T CP माइनस CV, ये ऐसे होगा। ये कैंसल होगा। पूरे इक्वेशन को CV से डिवाइड करो, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आएगा CP अपॉन CV अपॉन CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV ये। तो CP अपॉन CV क्या होता है बच्चों, गैमा। CP अपॉन CV गैमा, CP अपॉन CV गैमा, CV कैंसल। तो डेल्टा U बाय डेल्टा W के लिए आंसर आया बच्चों गैमा अपॉन गैमा माइनस 1, ये आया आंसर। तो सेकंड का आंसर आता है बच्चों गैमा अपॉन गैमा माइनस 1।
तो ऐसे हमने बच्चों आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके दिए, ठीक है। तो पॉज करके इन्हें अच्छे से लिख लो, ठीक है। फिर तो ये था आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड प्रोसेस पढ़ाएंगे।